हेलो हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दक्षिण भारतीय राज्य संगम काल। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल, उससे पहले मौर्य साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को भी इसी तरीके से ब्रीफली शॉर्टकट में पूरे क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को वॉच कीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दक्षिण भारतीय राज्य संगम काल जो था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है पांड्य वंश, सेकेंड इज योर चोल वंश, एंड थर्ड वन इज चेर वंश। पांड्य, चोल, चेर। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई और रोम साम्राज्य के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट वन आता है हमारा चोल वंश। देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरई और चोलों की राजधानी आती है कावेरीपट्टनम, पुहार, तंजौर या तंजावुर। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में ऑप्शंस आ सकते हैं। और चेरों की राजधानी आती है वंची। क्लियर? तो आपने याद रखनी है पांड्यों की मदुरई, चोलों की कावेरीपट्टनम, पुहार, तंजौर, तंजावुर, या फिर चेरों की वंची। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। और यहाँ पे इनके तो किनके साथ संबंध थे? रोम साम्राज्य के साथ इनके व्यापारिक संबंध, यानी कि जो इनका बिजनेस था वो किसके साथ चलता था? रोम साम्राज्य के साथ। चोल वंश का अन्य नाम, चोल वंश को चोलामंगलम या फिर कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल एक कोस का नाम भी है ना, तट का नाम भी है। ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया चोल वंशों के अकॉर्डिंगली, और राजधानी मैंने इसकी कवर करवा दी आपको पहले ही। और इन्होंने क्या किया? उरेयर या फिर उरेयूर भी कहा जाता है, उरेयूर या फिर उरेयर कपास के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? कपास का व्यापार करते थे। करिकाल इस समय का प्रसिद्ध शासक था। इस वंश का करिकाल प्रसिद्ध शासक था। आय का प्रमुख स्रोत कपास का व्यापार, ये मैंने ऊपर ही डिस्कस करवा दिया। उरेयर में कपास के व्यापार किया जाता था, तो ऑब्वियस है ये लोग क्या करते थे? कपास का व्यापार करते थे। क्लियर? नेक्स्ट है चेरों की राजधानी वंजी, और इनके भी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार थे। क्लियर? व्यापारिक संबंध पांड्यों के और चेरों के। इस समय का यशस्वी शासक कौन था? शेन गुटवन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजधानियां और इनके मेन शासक और इनके किसके साथ व्यापारिक संबंध थे, या फिर कौन से वंश का कौन सा व्यापार फेमस था। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ पे। तो हम नीचे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ है, दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। दक्षिण भारत में किसकी उपासना? मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। और बाद में जो मुरुगन थे उनका नाम क्या पड़ गया? सुब्रमण्यम हो गया। क्लियर? सुब्रमण्यम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेखले की रचना किसके द्वारा की गई? ये CTET में बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड है। मणिमेखले की रचना जो है ये सतनार के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा। तोलकापियम की रचना किसके द्वारा की गई? तोलकापियम और रचना इसके बड़े ही इजी हैं, तोलकापिया के द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा किए गए। नेक्स्ट आता है विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत किसके द्वारा चलाया गया? एक था आपका विक्रम संवत, दूसरा था आपका शक संवत, और तीसरा था आपका गुप्त संवत। विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। क्लियर? और शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। और गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया, वो भी हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे क्वेश्चन। और ये विक्रम संवत जो है कब चलाया गया? 57 ईसा पूर्व चलाया गया था, और शकों पर उसकी विजय से प्रारंभ हुआ। ठीक है। अगला आता है, रुद्रादामन ने क्या किया? रुद्रादामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि उसको रिपेयर करवाया। नेक्स्ट इज, कजुल कैडफिसिस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। देखिए, अब हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वही से ही निकलेंगे। कजुल कैडफिसिस कुषाण वंश का संस्थापक, जिसने भारी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, यानी कि स्वर्ण सिक्के चलाए। तो स्वर्ण सिक्के किसके समय में चले? कुषाणों के समय में।
हिंदू यूनानियों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये चलाए गए। 78 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना। सबसे प्रतापी शासक कौन था? वो भी कनिष्क ही था। शक संवत मैंने आपको ऊपर भी बताया, शक संवत शुरू किया गया इसी के द्वारा। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। इसकी प्रथम राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है, तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। अंतिम शासक वासुदेव और वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र पुस्तक की रचना की गई। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन के द्वारा। बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। वसुमित्र रचित प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये वसुमित्र के द्वारा की गई। चरक के द्वारा चरक संहिता। और मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से अगर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल पूछा जाए तो क्या आएगा? मौर्योत्तर काल। ये लास्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कौन से काल में माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी कुषाण काल से ही माना जाता है। तो आज हमने आपके सामने प्रेजेंट किए दक्षिण भारतीय राज्य संगम काल, पांड्य चोल चेरवंश को, और कनिष्क के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।